बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास ये एक नया एक्सरसाइज है। इस नए एक्सरसाइज में हम नई चीज़ें सीखेंगे। ये वाला जो एक्सरसाइज है हमारे पास, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हेडिंग्स, कुछ चीज़ें समझेंगे ताकि हमारे पास जितने भी सवाल आगे आएंगे उसको हम आसानी से क्लियर कर सके। ठीक है, तो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम एंड में करेंगे। कुछ हम पहले डेफिनेशन और कुछ बातें समझते हैं। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन लिखता हूँ कि भाई हमारे पास जो है फ्रैक्शन क्या होता है। अब फ्रैक्शन को मैं आपको हेडिंग जो है डेफिनेशन में नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, हम रटा नहीं लगा रहे, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में एग्जाम्पल के साथ इन तमाम डेफिनेशन को आपको क्लियर करवाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, आपके पास जो भी इस फॉर्म में नंबर लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अपॉन की शक्ल में कोई भी नंबर लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आप डेफिनेशन से आसानी से नहीं समझ सकते, इस वजह से आपके लिए मैं ये करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये इस फॉर्म में है, 200 है अपॉन 60 है। जो भी आपके पास बटे की शक्ल में, अपॉन की शक्ल में वैल्यूज़ आए उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ 30/9। ठीक है, अब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखें, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आप बात है आपको अब समझ आ जानी चाहिए। इससे पहले जो लोअर क्लासेस हैं इसमें आपने आसानी से ये पढ़ा होगा और समझा होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब आगे से मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर की जगह मैं क्या लगाऊंगा, n, और जो डिनोमिनेटर होता है इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, d। तो आपको बातें समझ आ जानी चाहिए। अगर मैं n की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले हिस्से की बात करें। अगर मैं कहूं डिनोमिनेटर d तो हम नीचे वाले हिस्से की बात करें। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हुआ, जितने भी अपॉन की शक्ल में आपके पास वैल्यूज आएंगे उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेशनल फ्रैक्शन। अब रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4x अपॉन यहाँ पर क्या है, x+3 और x+4। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास ये एक ऐसी वैल्यू है। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, हम रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। रेशनल फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए ऊपर वाला हिस्सा क्या था, न्यूमरेटर। ठीक है, मैं n से ज़ाहिर करूँगा। न्यूमरेटर में भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। हमारे पास ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और नीचे क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए यहाँ पर नंबर के साथ एक अल्फ़ाबेट लिखा गया है। एक हमारे पास ABC में कुछ भी आपके पास हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x। तो इस x को किसी भी नंबर के साथ अगर ABC में कुछ भी लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। इस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। पहला शर्त क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो पहला शर्त तो हमारे पास कंप्लीट है। दूसरा शर्त क्या है कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5 और चलता जाता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। ऐसा वेरिएबल किसी भी नंबर के साथ अगर कोई ABC अल्फ़ाबेट में कुछ भी लिखा हो उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसका पावर क्या हो, होल नंबर, 0 से लेके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब देखें ऊपर भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल मौजूद है और वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर। नीचे भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल मौजूद है और इसका पावर क्या है, पॉलिनोमियल मौजूद है और इसका पावर क्या है, होल नंबर है। यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, ऊपर क्या है, 1 है। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। तो x के ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है।
तो रैशनल फ्रैक्शन, हमारे पास फ्रैक्शन तो हमें समझ आ गया, कोई भी चीज़ हमारे पास अपॉन की शक्ल में लिखा हो। रैशनल फ्रैक्शन उसे कहते हैं कि ऊपर भी पॉलिनॉमियल मौजूद हो और नीचे भी पॉलिनॉमियल मौजूद हो। पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? किसी भी नंबर के साथ जो वेरिएबल लिखा गया हो उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 कुछ भी होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। अब कुछ की पावर, यहाँ पर देखिए आपके लिए एग्जांपल है, ठीक है। कुछ की पावर हमारे पास क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास x की पावर 1/2 भी आ सकती है, x की पावर 1/3 भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल किस तरह होंगी? जिसका पावर क्या हो? 0 1 2 3 अपॉन की शक्ल में हो, वो हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं होता। तो रैशनल फ्रैक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को हम समझते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर है 7 अपॉन क्या है? 9 है। अब ऊपर वाले हिस्से को अगर आप देखिए, ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? लेस है, और नीचे वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? बड़ा है। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास छोटा है, नीचे वाला हिस्सा अगर आपके पास बड़ा हो तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करिए आपके पास क्या हो? आपके पास आए x वाली वैल्यूज़, वेरिएबल वाली वैल्यूज़, तब आपने क्या करना है? फर्ज करिए आपके पास आता है 2x अपॉन क्या है? 3x का स्क्वायर प्लस 4x। फर्ज करिए आपके पास वैल्यू इस फॉर्म में आ जाए, तब आपने क्या बताना है कि भाई हमारे पास, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। 9x। अब आप कैसे बताएंगे कि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है या नीचे वाला हिस्सा? अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए और हमारे पास सवाल भी इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है? नंबर्स को नहीं देखना, आपने फिर क्या करना है? जो आपके पास x है, जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, तब आपने इसके पावर को देखना है, ठीक है। जिसका पावर ज़्यादा होगा वही हिस्सा बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखें कोई पावर नहीं है तो हम क्या समझेंगे? 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर पावर क्या है? 2 है, तो 2 क्या हुआ? लार्जर हुआ, और 1 क्या है? लेस है, ठीक है। अगर आपके पास इस वाले तरीके से आपके पास सवाल आ जाए तो तब आपने क्या करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब आपने कैसे देखना है? x की पावर देखनी है, x की डिग्रीज देखनी है कि भाई इसकी डिग्री कितनी है और इसकी डिग्री कितनी है। तो जिसकी छोटी होगी, जिसकी डिग्री छोटी होगी उसे लेस कहेंगे, जिसकी डिग्री बड़ी होगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर देखें हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा 9/7, ठीक है। अब ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? लार्जर है। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? लार्जर है। नीचे वाला हिस्सा क्या है? लेस है। बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन के ऑपोजिट होगा, ठीक है। आपके पास इस वाले हिस्से में अगर आपके पास आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? 4x का क्यूब प्लस 2x अपॉन क्या है? 12x, ठीक है। तब आपने क्या करना है? फिर से हमने जब हमारे पास इस वाले वेरिएबल वाले में हमारे पास जब सवाल आएगा हम क्या करेंगे? x की पावर देखेंगे, x की डिग्री देखेंगे, इसकी बड़ी है या इसकी। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो बड़ा क्या हुआ? ये हमारे पास क्या हुआ? लार्जर हुआ। ये हमारे पास लार्जर हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ? लेस हुआ। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है, नीचे वाला हिस्सा छोटा होता है। अब यहाँ पर एक और बात आपने समझनी है। फर्ज करिए आपके पास क्या आ जाए? 7/7। अब देखिए दोनों हिस्से क्या हैं? बराबर हैं। दोनों हिस्से क्या है? सेम हैं। अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अगर आपके पास ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों अगर सेम आ जाए तब ये क्या कहलाएगा? तब भी ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर दोनों हिस्से हमारे पास क्या आ जाए? बराबर आ जाए। ये आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकता है और वेरिएबल के फॉर्म में भी आपके पास क्या आएगा? इक्वल आ सकता है। तब इसे हम क्या कहेंगे? देखें वेरिएबल में किस तरह आएगा? 4x का स्क्वायर प्लस 3x
नीचे क्या होगा 9x का स्क्वायर प्लस 7x। अब हम क्या करेंगे, x की अगर आपके पास वेरिएबल के फॉर्म में इस तरह सवाल आ जाए तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे x की पावर x की डिग्री देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पर x की पावर सबसे ज़्यादा क्या है 2 है, तो दोनों सेम है। जब ऊपर और नीचे सेम होगा तब ये हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर आपके पास सवाल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी सवाल को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे, तब आगे हमारा सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपके पास सवाल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए, पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना सवाल आगे सॉल्व करेंगे। अब लास्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो हमें समझ आ गया कि भाई अपॉन की शक्ल में है। पार्शियल जो लफ्ज़ निकला है वो किससे निकला है, पार्ट्स से। ठीक है, किस चीज़ से निकला है, पार्ट्स। पार्ट्स किसे कहते हैं, हिस्सों को कहते हैं। अब ये जो सवाल है, ये जो हेडिंग है, मैं आपको डेफिनेशन से नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं एक सवाल करके दिखाऊंगा। उस सवाल के करने से आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सवाल हमारे पास इस फॉर्म में है, हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। ठीक है, इस सवाल में तो इन दोनों का नीचे एलसीएम, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 1 आएगा। ठीक है, x माइनस टू के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा, x प्लस 1 बचा हमारे पास। 2 ऊपर पहले से मौजूद है, इसके साथ लिखेंगे, ऊपर कौन सा साइन है, प्लस है। x प्लस 1 के साथ कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ हमारे पास बचा x माइनस 2, ऊपर क्या मौजूद है 3, वो हम इसके साथ लिखेंगे। अब क्या होगा, ये जो 2 है वो इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं किस फॉर्म में आएगा, 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 1 ज़ा 2, आगे क्या है प्लस 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। नीचे क्या है, x माइनस 2 है, x प्लस 1, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। ठीक है, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, 2x ये रहा, 3x ये रहा, तो क्या बनेगा हमारे पास 5x, माइनस 6 में से 2 गए, हमारे पास क्या बचेगा, -4। नीचे क्या है, x माइनस 2, ठीक है, x प्लस 1, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब आपके पास जो सवाल होगा, ठीक है, यहाँ पर देखें, आपके पास जो सवाल होगा वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, आपके पास जो सवाल होगा वो इस फॉर्म में आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिंगल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, सिंगल फ्रैक्शन कहते हैं। अब इस सिंगल फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने इस चीज़ में, हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, सिंगल है, यहाँ पर हमने इसको पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल। हमारे पास क्या कहें इसे, पार्शियल फ्रैक्शन या पार्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया, पार्ट्स में तब्दील कर दिया। किस में तब्दील किया, पार्ट्स में तब्दील कर दिया। यहाँ पर देखिए आपके पास सवाल इस फॉर्म में आएगा, क्या है, सिंगल फ्रैक्शन। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करके पार्ट्स में तब्दील करना है। अब यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर 2 हिस्से हो गए। ठीक है, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, हमने इस सवाल के पार्ट्स बनाने, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बने, 2 पार्ट्स बने। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। अब हमें सवाल जो है सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हेडिंग्स को समझने के बाद अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमारे पास ये सिंगल में है, हमने क्या करना है, इसको पार्शियल मतलब पार्ट्स में हमने इसको निकालना है। तो हमने सिंपली क्या करना है, ये सिंपल है, हमने इसको पार्ट्स में बनाना है, पार्शियल फ्रैक्शन है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कंसीडर। हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ क्या करते हैं, देखें ये जो हमारे पास वैल्यू है 3x प्लस 8, ठीक है, नीचे क्या है, x प्लस 2 है, x माइनस 3 है। हम क्या करते हैं, इसको पार्ट्स में करते हैं। पहले इस वाले हिस्से को हमने a का नाम दिया, नीचे क्या लिखेंगे, x प्लस 2, इसको हमने एक पार्ट में तब्दील किया, नीचे प्लस है b। अब इस वाली वैल्यू को हमने अलग कर दिया, ठीक है, x माइनस 3, ये हमने अपने आप से किया। अब यहाँ तक आने के बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास वैल्यू पहले से मौजूद है, इन दोनों हिस्सों को हमने क्या किया, हमने पार्ट्स में तब्दील कर दिया। ऊपर वाले हिस्से को, इसको हमने a का नाम दिया और इसको हमने b का नाम दिया। तमाम काम हमने अपने आप से किए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग जो हमारे पास एलसीएम है, मल्टीप्लाइंग एलसीएम, जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स
दोनों तरफ हमने क्या करवाना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड्स को। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हुआ। हमने क्या करवाया, मल्टीप्लाइंग एलसीएम, ये जो वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू, इसको हम दोनों तरफ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ये हमने लिखा। अब इसको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में आता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखता हूँ, x + 2 x - 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस वाले हिस्से के साथ, क्या है 3x + 8, नीचे क्या है x + 2, ठीक है, x - 3, ये इसके साथ भी हो रहा है, इज इक्वल टू लगाएंगे। अब ये इस तरफ भी हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या है x + 2 x - 3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a, नीचे क्या है x + 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का निशान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, x + 2 x - 3, ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b अपॉन क्या है x - 3 के साथ। तो हमने क्या किया, ये जो एलसीएम था, नीचे वाली वैल्यू थी, इसको हमने दोनों तरफ क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, देखें ये वाली वैल्यू इस तमाम के साथ कैंसिल हुई, x + 2 x + 2 के साथ कैंसिल हुआ, x - 3 x - 3 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो अब देखते हैं हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ क्या बची। यहाँ पर मैं लिखूँगा 3x + 8, 3x + 8 लिखा, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, ये देखें मैं लिखूँगा a x - 3 बचा, ठीक है, प्लस लगाएंगे, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास क्या बचा है, x + 2। तो तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का हमने इसको नाम दिया, इक्वेशन 1 भी हमारे पास आया और ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन 2। अब इससे आगे हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 2 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा पुट, ये जो हमारे पास वैल्यू है b की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे इस तमाम इक्वेशन में, तो हमारे पास a का आंसर आएगा। कैसे, मैं लिखूँगा पुट x + 2 इज इक्वल टू, अब इम्प्लाइज दैट, इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर 2 जो था पॉजिटिव था, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ गया, हमारे पास क्या होगा -2, 0 तो कुछ नहीं होता, तो 0 गायब हो गया, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यू उठाकर कहाँ पुट करनी है, इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब ये तमाम हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2, एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, 3x + 8 इज इक्वल टू a x - 3 + b x - 2। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन 2 में x आएगा उसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा। मैं लिखूँगा 3x की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, -2 हमने लिखी। आगे चलते हैं, a लिखूँगा, अब देखिए x की जगह मैं क्या लिखूँगा, -2 - 3, ठीक है, प्लस b लिखूँगा। आगे चलते हैं, x की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है +2 -2, x की जगह हमने इसकी वैल्यू लिखी। तमाम ये x की वैल्यू उठा के जहाँ जहाँ पर यहाँ पर x आ रहा है उसकी जगह हमने x की वैल्यू लगाई, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 + -3 2 = 6 + 8, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू a। आगे चलते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 2 और 3 कितने हुए, -5 प्लस। अब b देखें, b यहाँ पर -2 और +2 दोनों क्या हुआ है, कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, 0। 0 के साथ कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई हो जाए, आंसर हमारे पास क्या आएगा, वही 0 आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है हमने। ये 8 में से जब -6 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 ही बचेगा हमारे पास। a जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -5a आएगा, ठीक है। b और 0 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, b 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पर देखें, ये जो -5 है यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके डिवाइड। तो इसको हम सीधा भी करके लिखेंगे, a
a इज इक्वल टू -2 अपॉन क्या है 5 है, तो हमारे पास माइनस भी दूसरी तरफ आए, इसको माइनस को हमने ऊपर लिखा, तो ये हमारे पास क्या आया, a की वैल्यू आई। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, हमने b की वैल्यू जब इस इक्वेशन 2 में पुट की तो हमारे पास a का आंसर ये आया। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखें, फिर से हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट, इससे पहले हमने ये वाली वैल्यू पुट की थी, ठीक है, तो हमारे पास आंसर a का है। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, मैं लिखूंगा पुट x -3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। ये जो 3 था इस तरफ नेगेटिव था, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हुआ, पॉजिटिव इन इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू उठा के हमने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, फिर से मैं आपके लिए लिखता हूँ, इक्वेशन 2 क्या है, 3x + 8 इज इक्वल टू a x -3, ठीक है, प्लस b x + 2। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है, ये x की वैल्यू उठा के जहाँ जहाँ यहाँ x आ रहा है उसकी जगह हमने एक x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो पुट करते हैं। अब देखिए 3 x की जगह क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, प्लस 8 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या आएगा, उसकी वैल्यू पहले से क्या है -3 प्लस b है, x की जगह क्या आएगा, उसकी वैल्यू +2। ये हमारे पास हुआ, जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह हमने x की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 3 3 9 प्लस 8 हुआ हमारे पास। आगे चलते हैं, a अब ये देखें, ये 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास ये इस फॉर्म में है, प्लस b, ठीक है, b 3 में 5 ऐड कर, 3 में 2 ऐड कर दे, हमारे पास क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। आगे चलते हैं, अब 8 में जब हम 9 पुट करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में बनेगा, ये हमारे पास बनता है 17 इज इक्वल टू a, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, a याद रखें 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर हमेशा 0 आएगा। अब b जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब देखें, ये जो 5 है b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमने इसको डिवाइड में लिखा b, इसको सीधा करके लिखते हैं, हमारे पास b की वैल्यू क्या आई, 17/5। a की भी वैल्यू हमारे पास आई और b की भी वैल्यू हमारे पास आए। अब हमने क्या करना है, ये a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को उठा के हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 आपके पास कॉपी में होगा, मैंने लिखवाया था, वो मैंने मिटा दिया था, ठीक है। a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने उठा के इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा। अब देखिए, मैं लिखूँगा 3x + 8, ये वाला साइड सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a और b नहीं है दूसरी साइड पे। अब यहाँ पर क्या है, a की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -2/5। अब नीचे हमारे पास क्या है, x + 2 है, ठीक है, हमने x + 2 की वैल्यू लिखी, प्लस अब क्या है b की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है 17/5, होल का अपॉन क्या है, x - 3 है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में a और b की जगह उसकी हमने वैल्यूज़ जब पुट की तो हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखें, हम फिर से लिखेंगे 3x + 8, ठीक है, होल का अपॉन क्या है, x + 2 x - 3 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ देखें, याद रखें अगर आपके पास अपॉन का भी अपॉन आ जाए तो हम इस वैल्यू को नीचे ला के मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके लिए फिर से आसान करता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये अपॉन के नीचे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, किस फॉर्म में, -2 यहीं पर रहेगा, ठीक है, 5 ऊपर क्या था, डिवाइड हो रहा था, नीचे आके क्या हुआ, मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे, प्लस सेम यही काम ऊपर भी दूसरी तरफ भी हमारे पास होगा। ये 5 17 के साथ क्या हो रहा है, 5 जो है वो 17 के साथ हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू, सॉरी, नीचे आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, किस फॉर्म में बनेगा, 17 अपॉन, ये देखिए 5 × x
-3। तो सवाल को हम देखेंगे तो हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन में है। जब हमने इसको तमाम सॉल्व किया तो ये देखें हमारे पास पार्ट्स में आया। पार्ट्स में आया कि नहीं, हमने इसके दो हिस्से बनाए। तो हमने पार्शल लफ्ज़ निकला है पार्ट से। हमने सिंगल फ्रैक्शन का जब तमाम सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास ही आया। हमने इसको क्या किया, पार्ट्स में तब्दील कर दिया। तो यही आपका आंसर है। इस तरह हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।